अस्सलाम वालेकुम की। आज मैं वजीफ़ा बुक चैनल पे जो ख़ास अमाल बता रहा हूँ, और ये अल्लाह के आमिलीन के नहीं बताए हुए, ये तमाम मौलिया अल्लाह के बयान करदा पुरानी अमाल है। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इनको करता है तो उसके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। जितना खर्च करेगा पैसा आता जाएगा, दौलत में इजाफा होता जाएगा। बड़ा ही मुजरब अमल है जो मैं बताने लगा हूँ। जितने भी अमाल होंगे इंशाल्लाह कोशिश होगी वो बताए जाए जो बड़े ही ताकतवर तरीन हो, आपका मकसद पूरा हो, आपके रिस्क में बरकत हो, किसी के आगे जाके आपको मांगना ना पड़े, किसी के आगे कर्ज की जो है वो आपको ख्वाहिश ना जाहिर करनी पड़े, आप कर्ज देने वालों में से हो, लेने वालों में से ना हो। आरिफ कामिल हजरत सैयद कोसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझको शेख अबुल दबी सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या मैं तुझे ऐसी चीज बता दूं जिसको तू सब हस्ब जरूरत खर्च कर लिया करेगा। मैंने कहा हाँ। फरमाया पढ़ा कर, या अल्लाह या वाहिदो या वाहिदो, यहाँ से शुरू करके आपने कुल्ले शाइन तताना, इस वजीफा को आपने कुल्ला पढ़ना, यानी तादाद मुकर्रर ना करें, खुला पढ़ते था। इंशाअल्लाह आप जितना पैसा खर्च करेंगे, घर में हो, जेब में हो, आखिर हो, तनख्वाह मिले, सैलरी आपके पास आए, इसको पढ़ते जाए, ये आपको इस लतीफ़ा का आमिल बना देगा और अल्लाह के फजल से पैसा आता जाएगा। कभी भी पैसे में, दौलत में कमी नहीं आएगी। अल्लाह के करम से, फजल से यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के किया जाए कि वो अल्लाह मेरी मदद करेगा। रिस्क देने वाली वही ज़ात है। जब भी पैसा आए गरीबों पे ज़रूर खर्च करें। गलत कामों पे, हरामकारी पे कभी खर्च नहीं करना, नहीं तो बेबरकती आ जाती है। असूल दौलत के लिए वजीफा, यानी दौलत हासिल करने के लिए एक खास अमल बता रहा हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तंग दस्त हो जाए तो वो घर से निकलते हुए ये पढ़ा करे, ये बिस्मिल्लाह से आपने शुरू करते हुए कदीर तक आना है, इस वजीफे को पढ़ना है। और जो शख्स इन दोनों दुआओं को बाद नमाज जुमा पढ़ा करे, अल्लाह ताला इसको दौलतमंद कर देता है और इसको रिस्क अता करेगा। अब ये जो दुआ है, इन्हीं दुआओं के साथ आपने मिला के पढ़नी है। अल्लाह के फजल से गैब से दौलत आना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने वीडियो के आगाज में आपको बताया, ये आम अमलियात नहीं है, ये औलिया अल्लाह के बयान करता है। इंशाल्लाह इनको जो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के करता है उसे अपना मकसद मिल जाता है। आप भी करेंगे, आप ऐसे ऐसे ही करिश्मात देखेंगे कि आपकी आंखें, आपकी अकल दंग रह जाएगी। अमल के बारे में किसी से जिक्र ना करें, गुजारिश है। ये जो गैबी दौलत हासिल करने के अमलियात होते हैं, इनके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए तो ये सिलसिला चलता रहता है। अगर किसी से जिक्र कर दिया जाए फिर ये सिलसिले रुक जाते हैं, फिर हमारे बस में भी कुछ नहीं होता। तो आप रमज़ान मुबारक में भी इसे कर सकते हैं, किसी और दिन भी कर सकते हैं। रोज़े की आदत में भी करने से मज़ीद इसका फ़ायदा मिलता है। तो ये अमल एक दफ़ा ज़रूर आपने आज़माना है। मेरे कहने पे अशकाले इसमें आज़म जो है, इनकी बहुत फजीलत बयान की गई है। ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं जो सारी ज़िंदगी गुर्बत में, मुफलिसी में, तंग दस्ती में, कर्ज में गुजार रहे हो, बेरोजगारी पीछा न छोड़ती हो, दौलत आती न हो, पैसा दूर भागता हो। उनके लिए मेरे कहने पे ये अमल एक बार जरूर करें। जो वज़ाइफ नहीं करना चाह रहे, जो चाह रहे हैं कि एक दफ़ा अमल कर लिया जाए, नक्शिया तावीज़ अपने पास रख लिया जाए, पर उनके लिए अल्लाह की तरफ से दौलत के, पैसे के, धन के दरवाजे खोल दिए जाए। तो ये अमल उसी मकसद के लिए कहा जाता है। जो इंसान इसको नकल कर लेता है, नकल करने के बाद इसे अपने घर में दीवार पे ईक लगाया जाता है। एक जहाँ पैसे रखे जाते हैं वहां रख दिया जाता है, तिजोरी में, सेफ में, अलमारी में,
जहाँ भी कहीं सेविंग करते हैं इसे वहाँ पे रख दिया जाता है। तो अल्लाह के फजल से रैप से दौलत आना शुरू हो जाती है। ये बड़ा बरकत है। इसे इसमें आजम का नक्श ही कहा जाता है। तो ये खुद अंदाजा लगा लें कि ये किस हद तक असर करता होगा। और इसकी बरकत के बारे में अगर मैं यहाँ मजीद बयान करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बहुत से फायदे हैं। जादू का तोड़ है, घर में लगाते हैं तो बंदिश खत्म करता है, नखुसत नहीं आएगी, बरकतें आएंगी। अगर घर में झगड़े होते हैं इंशाल्लाह इसके बाद झगड़े नहीं होंगे, मोहब्बतें होंगी, सुकून होगा, बीमारी से खलासी होगी, प्रोटेक्शन हो जाएगी हर तरह की आफत से इंशाल्लाह ताला। तो इसे एक दफ़ा आपने लाजमी आजमाना है। इंशाल्लाह इसको करने से फ़ायदा मिलेगा। बावजूद हालत में नकल करना है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। माहवारी में बहने हरगिज़ ना करें, फ़ायदा ना मिलेगा। तो इसलिए देख सकते हैं, लगा सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन नकल बावजूद हालत में करें। दोनों को एक वक्त में नकल करें। इस अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई मसला हो, उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर की स्क्रीन पे नजर आ रहा हो तो एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है ज़रूर दुआ दिया जाता है, नहीं तो माजरत की जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला करते हैं, इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है। और ये भी रिक्वेस्ट, अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर कमेंट्स में छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है। या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेकियत पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो दूसरे भी आपके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि हमने सबसे रिक्वेस्ट की होती है। इस तरह जब एक दूसरे के लिए दुआ की जाती है तो कई लोगों के बगैर अमलियात के भी मसाइल हल हो जाते हैं। यह हमारा अपना तजुर्बा है। वैसे भी एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, दुआ करना बहुत अच्छा अमल है। दूसरे के लिए आसानी पैदा करने की नीयत से दुआ करेंगे तो अल्लाह आपके भी मामलात में आसानी पैदा कर देगा। ये सिलसिला हमने 2016 में कुरैशी सब चैनल पे शुरू किया था। यह भी हमने इसलिए शुरू किया कि वहाँ फ़ायदा मिलता था लोगों को, और हमारी कोशिश है आपको यहाँ भी फ़ायदा मिले। इस सिलसिले को आपने कामयाब करना है। और जो नाम जो होता है दुआ के लिए, उसका नाम हमारी तरफ से भी जो मेरा आपकी जो ख़ास दुआ होती है उसमें भी शामिल कर लिया जाता है। ये अमल एक दुआ मेरे कहने पे आपने ज़रूर करना है, घर या दुकान की बरकत के लिए। इसको अगर इंसान कर लेता है तो घर में भी बरकत होती है। दफ्तर है, दुकान है, कारोबारी जगह है, कंप्यूटर पे काम करते हैं, कोई भी काम है, इंशाल्लाह बरकत होगी। इसमें यह है कि इन आयतों को जैतून के 4 पत्तों पर लिखकर जिस घर को बनवाना मंजूर है, इसके चारों कोनों गोशों में या कोनों में या बाव या तिजारती दुकान के चारों गोशों में दफन कर दे तो इनमें बरकत होगी और माल दौलत वो कसरत आना शुरू हो जाता। अब यहाँ पे एक मैं चीज़ बता दूँ, इस अमल को नापाक जगह नहीं किया जाता। इसको अगर घर में कोई कोना ऐसा है जहाँ नापाक है तो इसको दीवारों पे चारों कोनों में तय करके इसको सुराख हो वहाँ घुसा दिया जाता है। और बेहतर जो आमिलीन है उन्होंने इसका तरीका यही बताया कि इसको चारों कोनों में घर के कोई भी सुराख हो, कोई ऊंची जगह हो, चाहे इसे लटका दिया जाए, सुराख में घुसा दिया जाए या ऐसी जगह रख दिया जाए, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आएंगे। तमाम उम्लियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी सब चैनल पे ज़रूर जाना। यूट्यूब सच में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी सब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, उन्हें भी आपने सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेकियत पूरी कर दे।